जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं राधा स्वामी संगठन का कांड का मामला का किस प्रकार हुआ है उद्भेदन। गांडे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शमीम अख्तर पर बड़ा खुलासा हुआ है। राधा स्वामी संगठन के नाम पर उन्होंने 38 लोगों से वाहन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर भारी भरकम राशि वसूली थी। आरोप है कि शमीम अख्तर ने लोगों से कैश और अपने बैंक खाते में पैसे लिए थे, लेकिन न तो योजना का लाभ दिलाया और न ही ईएमआई जमा की। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस पूरे फर्जीवाड़े की शिकायत पचम्बाग थाना में पहले ही दर्ज कराई गई थी। संगठन ने 24 जुलाई को शमीम अख्तर को आधिकारिक रूप से उसे निष्कासित करके संगठन से बाहर कर दिया था। सूत्रों के अनुसार शमीम अख्तर ने स्वयं संगठन को लिखित रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने 38 लोगों से पैसे लिए थे। इसी आधार पर पचम्बा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल उन्हें राधा स्वामी संगठन के कार्यालय से हिरासत में लेकर थाना पहुंचाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल जो भी हो, उक्त मामले को लेकर गांव से शहर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। इधर वर्तमान में 70% डिस्काउंट पर वाहन देने की योजना भी चल रही है। फिलहाल राधा स्वामी संगठन को लोग शक की नजरों से देखने लगा है और कई तरह की सवाल खड़ा करने लगे हैं। बताते चले कि राधा स्वामी संगठन से सैकड़ों लोगों को जहां लाभ भी मिला है, वहीं भूरी भूरी प्रशंसा भी मिली है, किंतु अब वही प्रशंसा बुराई में तब्दील हो गई है, ठग में तब्दील होकर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इधर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है वाली हाल संगठन का हाल बना दिया गया है। जबकि संगठन अब भी दावा करती है कि ईमानदारी से नियमानुसार से लाभुकों को लाभ मिलेगा, किंतु जो भी डोनेशन हो वह संगठन के खाते में भुगतान करे। इधर पीड़ितों का कहना है डिस्काउंट पर वाहन मिली, लेकिन फाइनेंसर को ईएमआई भुगतान नहीं किया जा रहा है। सवाल तो यह खड़ा होता है कि 38 लोगों के साथ धोखाधड़ी एक अकेला गांडे विधानसभा प्रत्याशी शमीम अख्तर आराम से कर रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी, आदि कई बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है और आप सभी को बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। इधर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और पीड़ित आदि ने अपनी बातों को रखा है, जिसे भी गौर करने की जरूरत है। फिलहाल राधा स्वामी संगठन एक बेहतर और सुचारू रूप से चलने वाली संगठन है, लेकिन इस पर मतलब यूं कहें कि कहीं ना कहीं गहराई नजरों से इसे देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल कई गरीबों और आम लोगों को राधा स्वामी संगठन पर काफी विश्वास और आस्था है, क्योंकि काफी लोगों को इससे लाभ मिला है और आगे भी भविष्य में मिलेगा। साथ ही बताते चलें कि संगठन को सुचारू रूप से संचालन हेतु ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जो राधा स्वामी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की काबिलियत रखता हो, वैसे कर्मियों पदाधिकारियों को चयनित करने की जरूरत है, ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही वैसे कर्मियों पदाधिकारियों को जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी में संलिप्तता पर शक हो, उसे अविलंब निष्कासित करने की जरूरत है, अन्यथा संगठन में पुनः घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप सबको सबसे पहले बीएनबी चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। थैंक यू। क्या मामला आप लोग को जो शमीम अख्तर को अभी गिरफ्तार किया गया है, आप लोगों के साथ क्या मामला है? शमीम अख्तर राधा स्वामी संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। फेसबुक के माध्यम से पता चला कि राधा स्वामी संगठन 40% छूट पर गाड़ी देती है। मैंने इनसे मुलाकात किया चंदन जी के साथ, तो इन्होंने बताया कि हाँ देती है, सारा पैसा संगठन को देना होगा और हम आपको गाड़ी दिला देंगे। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ का पदाधिकारी है, तो मैंने कोटेशन दिया शोरूम से ला करके, इन्होंने मेरा सारा पैसा लिया और गाड़ी फाइनेंस करा के दिया। उसके बाद से ये आज 3 महीना हो गया है, ईएमआई नहीं भर रहे हैं। पहला ईएमआई जब बाउंस हुआ उस समय इनको कॉल किया तो आश्वासन दिया कि कुछ गड़बड़ी चल रही है,
हम बिजी हैं, सारा सेट कर देंगे, लेकिन अभी तक ना संगठन का कोई बॉन्ड मिला, ना ईएमआई संगठन भरी, ना कोई रिस्क कवर किया। शमीम अख्तर सारा पैसा अपने रख करके गबन कर गया। तो आप लोग संगठन में दिए थे पैसा या शमीम अख्तर? शमीम अख्तर संगठन के पदाधिकारी हैं और ये अपने हाथ में लिए। कैश दिए? हाँ, कैश और ऑनलाइन दोनों मैंने दिया, ठीक है। और उसके बाद से ये मुकर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कल इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मेरे साथ इनकी बकझक हुई। मेरे दोस्त भी थे वहाँ, जो मैंने आवेदन में दर्ज किया है। फिर वहाँ से आए, थाना प्रभारी उनको संगठन के उसी बिल्डिंग से उठा करके लाए। जब हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ तो संगठन में वहाँ पता करने गए। संगठन वालों ने कहा कि शमीम अख्तर को नहीं जानते, ये कोई पदाधिकारी नहीं है। तो हम लोग वहाँ से आए। फिर इनको जुलाई महीने में इनके पद से हटाने का एक लेटर जारी करती वही संगठन। उसके बाद फिर वो संगठन इसको ज्वाइनिंग ले लेती है और कल संगठन के बिल्डिंग से इनको बड़ा बाबू अपने साथ लाए हैं। एक मेरे साथ और पीड़ित हैं इसराफिल अंसारी, उनका भी अपाची एक गाड़ी का फाइनेंस का पैसा इसी तरह गबन किया है। इस तरह से कल यहाँ पता चला कि 38 लोगों के साथ की गई है, लेकिन उसमें से रात 2-4 लोग और आए हुए थे। अभी हम लोग 2 पीड़ित हैं और हम लोगों ने आवेदन दिया है। क्या मामला है शमीम अख्तर का, क्या मामला है जो अभी गिरफ्तार है थाने में? शमीम अख्तर हमारा पूर्व में कार्यकर्ता हुआ करता था। किसका? राधा स्वामी संगठन का पूर्व में कार्यकर्ता हुआ करता था। अच्छा। विगत कई महीनों से उसके विरुद्ध जो है संगठन के विरुद्ध कार्य करने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी स्पष्टीकरण शमीम अख्तर से ली गई थी। और शमीम अख्तर के द्वारा जो है हमारे कार्यालय में कई आवेदन, और शमीम अख्तर के द्वारा जो ग्रामीणों को ठगा गया है उसका कुछ आवेदन जो है हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ था। उस प्राप्त आवेदन के आधार पर जो है शमीम अख्तर से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया था और उस स्पष्टीकरण का जो है प्रति हमारे कार्यालय में है, जिसमें शमीम अख्तर ने स्वेच्छा से जो है लिखा है कि हमारे द्वारा अनियमितता जो है घटित हुई है और कई ग्रामीणों को हमने जो है जाली व फर्जी बॉन्ड वगैरह दिया है और सभी ग्रामीणों का पैसा जो है हमने स्वतः अपने अकाउंट में या अपने पास जो है नगद लिया है। और संगठन के नियम के अनुसार हम हो या हमारे जिला प्रभारी हो या हमारे कई कार्यकर्ता हैं, हम लोग पूर्व से ही जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं कि संगठन के नियम के अनुसार एक भी रुपए का डोनेशन राशि संगठन के अकाउंट में देने का कार्य करें। और अगर कोई ग्रामीण अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर धनराशि देते हैं तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही लेने वाले और देने वाले की होगी। संगठन में जितने भी ग्रामीण हमारे लाभुक हैं उन सभी को जो है नियमित रूप से जो है लाभ प्रदान किया जा रहा है। और वैसे व्यक्ति जो ये प्रमाणित करते हैं कि हमने संगठन को डोनेशन दिया है वो हमारा लाभुक है, अन्यथा पूरे भारतवर्ष में हमारा कोई लाभुक नहीं है। अच्छा, ये क्या जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जो लिख के दिया थाना में, लिख के दिए क्या? हाँ, हमने जो है कितने तारीख को आवेदन दिए थे थाना में? अगस्त माह में जो है हमने आवेदन दिया था थाना में। 13 अगस्त को अनुमानित जो है थाना में आवेदन दिया था पचम्बा थाना में शमीम अख्तर के खिलाफ। शमीम अख्तर के खिलाफ। इन सबों के बीच क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी संगठन शमीम अख्तर के खिलाफ? देखिए, शमीम अख्तर पर सांगठनिक रूप से कार्रवाई की गई थी, उसे जो है निष्कासित भी किया गया था और उसके विरुद्ध जो है पचम्बा थाना में आवेदन भी दिया गया था। कब निष्कासित किया गया, कब किया गया उसको? उसको 22 जुलाई या 24 जुलाई को जो है पूर्णतः संगठन से निष्कासित कर दिया गया। बात उसने आपको संगठन से दिलवाए हैं, वो इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? संगठन में जो भी ग्रामीण या जो भी कार्यकर्ता जो है, हमने बताया कि जो भी ग्रामीण व कार्यकर्ता का संगठन में डोनेशन प्राप्त है उन सभी को जो है लाभ नियमित रूप से दिया जा रहा है। संख्या बल आप दे सकते हैं? संख्या बल कुल वाहनों की संख्या जो है तकरीबन 5000 प्लस है। सर, एक सवाल और है। नहीं, ये बताइए कि शमीम अख्तर से माध्यम से कितना बाइक आप दिलवाए? वो डाटा निकालना होगा कितने बाइक दिए हैं। वो जो भी बाइक दिए हैं सभी का लाभ जो है अगर संगठन में प्राप्त है तो वो सभी का लाभ जो है नियमित रूप से दिया जा रहा है। और वाहन ही नहीं, वाहन का मकसद वाहन बेचना नहीं है, वाहन का मकसद कि वाहन से जो है रोजगार सृजन होता है। 2 चक्के से भी जो है हमारे ग्रामीण जो है सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, कबाड़ी का काम कर रहे हैं, मछली बेचने का काम कर रहे हैं। तो वाहन देने का मकसद कि वाहन से जो है रोजगार सृजन होता है। तो हमने जो वाहन दिया उसमें सभी ग्रामीणों को जो है नियमित रूप से लाभ दिया जा रहा है। और सिर्फ वाहन ही नहीं, आज के डेट में गिरिडीह जिले में 10 आवास पे भी जो है हमारा कार्य जो है प्रगति पे है, जो हम लोग विगत कुछ दिनों में चाबी सौंपने का कार्य करेंगे। एक सवाल और है कि अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई किए थे शमीम अख्तर के खिलाफ, तो कल पुलिस आपके कार्यालय से उसको डिटेन की है, इस पर क्या कहेंगे? शमीम अख्तर जो है अपना गुहार लेके कार्यालय पे कल पहुंचा हुआ था कि सर मुझसे गलती हो गई है
और वो भी जो है आवेदन हमारे कार्यालय में जो है प्राप्त है। उसने समस्त जो है जितने लोगों से उन्होंने ठगी किया पूरी सूची के साथ हमारे कार्यालय में कल आया था और वो सूची भी जो है हमें कल उपलब्ध कराया गया था। देखा जाए शमीम अख्तर जो कल आया था, कल शमीम अख्तर जो है रेगुलर जो है अपनी सूची को जो है हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। सर इतने लोगों का जो है हमने सूची बना के दिया है, उसमें जो है कुछ लोगों का जो है गवाह पहचान में भी नाम दिया है और इसीलिए जो है वो गुहार लगाने के लिए संगठन के कार्यालय में कल आया हुआ था कि सर मुझसे गलती हो गई है। सर कितने लोग हैं अमित जी? एक सवाल और है बॉस। यही है क्या मुकेश जी? एक सवाल और मेरा है। ये 28 और 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 कुल 36 लोगों का उन्होंने जो है नाम बतौर नाम जो है उन्होंने कार्यालय को सौंपने का कार्य किया है कि सर इतने लोगों का जो है मेरे द्वारा अनियमितता बरती गई है, जो संगठन के द्वारा सुझाए हुए अकाउंट में डोनेशन नहीं किया गया है, ना मेरे द्वारा किया गया है ना ग्रामीण के द्वारा किया गया है, ये उन्होंने लिख के दिया है। तो संगठन के द्वारा क्या कहा गया कि उन जो लाभुक से वो पैसा लिए हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ना देखिए, संगठन वैसा कोई भी कमिटमेंट नहीं करती है। संगठन बार बार यही कहती है कि जिसका भी जो भी ग्रामीण का धनराशि संगठन के सुझाए हुए अकाउंट में प्राप्त है वही हमारे लाभुक हैं, अन्यथा कोई भी हमारा लाभुक नहीं है। व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति अगर अपना पर्सनली लेन देन करता है तो व्यक्तिगत मामला है उन लोगों का, वो व्यक्तिगत समझे। उसने एक आरोप लगाया आप पर है कि हम चुनाव लड़े थे विधानसभा दांडे से। हाँ। राधा स्वामी संगठन के बैनर तले। राधा स्वामी चुनाव नहीं लड़ाती है, पहले आपको ज्ञात होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने चुनाव लड़ा था जागरूक जनता पार्टी के बैनर के तले। अच्छा, तो क्योंकि हमारा एक एनजीओ है, एनजीओ जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कार्य करती है। वो आरोप झूठा लगा रहा है कि जो उन्होंने हमने क्या बताया कि राधा स्वामी एक एनजीओ है और राधा स्वामी एनजीओ जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करती है। ठीक है, हाँ, वो जो है जागरूक जनता पार्टी के बैनर के तले जो है विधानसभा की इलेक्शन लड़ी थी। ये आपको ज्ञात होना चाहिए और पूरे ग्रामीणों को ज्ञात होना चाहिए। उसका आरोप गलत है। हाँ, निराधार तो है ही ना। जब हम बोल रहे हैं कि हमारा ये एनजीओ है तो एनजीओ कहाँ से इलेक्शन लड़ेगी? धन्यवाद। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।